इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा मराठी दलित मेयर होगा। तो बीजेपी को लगा कि यह हो क्या रहा है। उसने भी बयान दिया कि मराठी हिंदू मुंबई का मेयर होगा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तो जोहरान और बांग्लादेशी के नाम पर हिंदू मुस्लिम की लाइन खींचने और खींचते खींचते मराठी हिंदू पर बीजेपी आ गई। उसका दांव सफल हुआ। न्यूयॉर्क में जोहरान की जीत मुसलमान की जीत नहीं थी, बल्कि ट्रंप की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ कई देशों के मतदाताओं के एकजुट होने की जीत थी। वहां रहने वाले भारतीय मूल के हिंदू और मुसलमान और अलग अलग राज्यों के लोगों की जीत थी। जोहरान ने अपना प्रचार कई भाषाओं में किया, स्पेनिश, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, अरबिक और अंग्रेजी। मुंबई का चुनाव भाषा, क्षेत्र, जाति और धर्म के आधार पर बंट गया। गुजराती बनाम मराठी, मराठी बनाम तमिल, मराठी बनाम हिंदी, हिंदू बनाम मुस्लिम। अगर आप न्यूयॉर्क और मुंबई के चुनाव को एक साथ रखकर देखेंगे तो आपको लगेगा मुंबई में ट्रंप के सारे इरादे सफल हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में ट्रंप की सारी राजनीति फेल हो गई। न्यूयॉर्क ने जहां पहचान की राजनीति को हराया, वहीं मुंबई में इतने स्तर पर पहचान की राजनीति को हवा दी गई कि वोटर को भी समझ नहीं आया होगा कि वह वोट डालते समय हिंदू मराठी है या केवल मराठी है, केवल मुसलमान है या केवल हिंदू है, या कभी कभी भारतीय होने की याद भी आई होगी। 1996 से मुंबई का मेयर मराठी रहा है, लेकिन उसके पहले मुंबई का मेयर पारसी भी हुआ, हिंदू भी हुआ, ईसाई और मुसलमान भी। उस मुंबई में बांग्लादेशी का भूत छा गया, मुसलमान मेयर होने का भूत छा गया, मराठी और गैर मराठी का भूत खड़ा हो गया। तरह तरह के भूत खड़े किए गए। इसलिए बीएमसी का चुनाव न्यूयॉर्क का नहीं था। मुंबई की चिंता न्यूयॉर्क बनने की भी नहीं है। दुनिया के इन दो बड़े महानगरों के मेयर के चुनाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में जहां लोग आगे आकर ममदानी को चंदा दे रहे थे ताकि अरबपतियों के समर्थन वाले वहां के सबसे अमीर उम्मीदवार का वे मुकाबला कर सकें, वहीं मुंबई में पार्षद के उम्मीदवारों पर करोड़ों रुपए में बिकने के आरोप लगे। मतदाताओं के बीच पैसे बंटने की खबरें छपी और उम्मीदवार इस दल से उस दल में आना जाना करते रहे। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी के महेश पाटिल के सामने एमएनएस के नगर प्रमुख मनोज घराट ने उम्मीदवारी वापस ले ली, तो उन पर आरोप लगा दिया गया कि 5 करोड़ में बिक गए हैं। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिंदे के 15 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। इसे लेकर शक और सवाल गहराता रहा, मगर जवाब मिलता कहां है। चुनाव मजाक बनता जा रहा है और हर जीत एक सच।